एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दृष्टि से प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इनविट टीओटी लाने के साथ ही सभी बिजली कंपनियों निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का जेजेएम कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, साफ साफ बात तो यही है ना। आप बजट भाषण जब हम परियोजना का कार्य पूर्ण आप सुनिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए, इतने बौखला क्यों रहे? मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। मत बोल, अरे भाई, अरे आप बैठे बैठे, माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं, आप करिए अपना। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप तो फिर आप पढ़िए माननीय सदस्य। अब हम परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ईआरसीपी परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया।
इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन आप इससे भी खुश नहीं है, वंचित रखना चाहते हैं। माननीय विपक्ष नेता सुनिए, 21 जिलों को पानी से, पीने के पानी से, सिंचाई के पानी से, आपको इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य बैठिए। आप तो कर नहीं पाए। अरे माननीय सदस्य, आप ये 10वीं बार खड़े हुए हो। माननीय सदस्य, योर 10th टाइम आज खड़े हुए हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सदन के माध्यम से मैं ERCP परियोजना को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इस महती परियोजना के लिए हम स्टेट शेयरबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हमने वैसे परियोजना को और बढ़ाया है, 21 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। तो ये तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको इससे आपत्ति? आपका जो मौका है बोलना ना, मना जनता देख रही है। माननीय धारीवाल जी, जब आपका मौका, आपको इससे आपत्ति? आपका जो मौका है बोलना ना, मना जनता देख रही है, जनता देख रही है। माननीय धारीवाल जी, जब आपका मौका है आपको बोलने देंगे, आप बैठिए। आपका जब भी मौका आए, आप सरकार के सहयोग से मौका है तब आपको इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इम्प्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है। आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो हर चीज में आपत्ति। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को तो प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय अभी आप बोलिए, बैठिए। आपका मौका दूंगा, आपका मौका दूंगा। पेयजल एवं सिंचाई हेतु आपका मौका, मुझे कहना पड़ेगा क्या? कुछ मुझे कहना पड़ेगा? पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही सुनना पड़ेगा परियोजना के साथ साथ छोटे छोटे स्तर पर। अरे सुनना है तो सुनिए, नहीं तो भाजो। आस्थान पांव पे है श्रीमान धारीवाल जी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ, बैठिए, आप बैठिए। सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। सुनना पड़ेगा।